आपने अभी तक YouTube पे ढेर सारी वीडियोस देख ली होगी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की, बट दिस वीडियो इज डिफरेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम ना ही सिर्फ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिस्कस करेंगे, बल्कि किस सेट ऑफ परसेंटाइल पे आपको कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है और टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए कितने मिनिमम परसेंटाइल हमें चाहिए होंगे कि हम किसी भी एक टॉप कॉलेज में एंटर कर जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका स्कोर बिलो 60 मार्क्स है तो आपके लिए एक रेड अलर्ट है, वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो जो लोग नहीं जानते, हेलो, आई एम सुमित, सेकंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट WCE सांगली एंड आई हैव स्कोर्ड 97.75 परसेंटाइल इन MST-CET। अगर अभी तक आपने हमारा CET मेंटर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जाकर फटाफट ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम आपको इंजीनियरिंग प्रोसेस में पूरा गाइड कर रहे हैं, फ्रॉम डॉक्यूमेंट से लेकर वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाने हैं, कैप राउंड 1 से लेकर स्पॉट राउंड तक सारी चीज़ें। तो मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में लिंक दे दे रहा हूँ, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो। देखो, MST-CET के फर्स्ट अटेम्प्ट की आंसर की आ चुकी है और आई होप आप सभी लोगों ने अपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे, भले ही किसके कम आ रहे होंगे, किसी के ज़्यादा आ रहे होंगे। तो चलो फटाफट से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखते हैं। तो ये है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डिटेल एनालिसिस जो मैंने खुद किया है। पिछले 3 सालों के ट्रेंड्स को एनालाइज करते हुए हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी इसके आसपास ही आपके परसेंटाइल आएंगे। अगर आपके 155 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 99.5 परसेंटाइल प्लस। 140 से 155 के बीच में आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 99 प्लस परसेंटाइल। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके साथ क्लियर कर दूँ कि हर एक शिफ्ट सेम नहीं होती, कोई शिफ्ट आसान होती है, कोई मॉडरेट होती है, कोई हार्ड होती है, तो हम ऐसे परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे एक रेंज बना रखी है, इतने इतने मार्क्स की रेंज में इतने इतने रेंज के परसेंटाइल आपके आ सकते हैं। इफ़ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 120 to 130 मार्क्स तो आपके 97.5 से लेकर 98 परसेंटाइल के बीच में बन सकते हैं। 110 से 120 के लिए 96 से 97। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके 100 से 110 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 95 से 96 परसेंटाइल आ सकते हैं। और यही स्वीट स्पॉट है, यही सेफ स्कोर है MST-CET 2026 का। अगर आपने 100 क्रॉस कर लिया सो समझ लो कि आप अबो एवरेज कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। सो 100 से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। तो 100 से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स चिल रहो, आपको एक अबो एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। 90 से 100 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके परसेंटाइल बन सकते हैं 92 से 95 परसेंटाइल। 80 से 90 के बीच में आपके 93 से 92 के बीच में परसेंटाइल आ सकते हैं। 60 से 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपके 63 से लेके 83 तक के परसेंटाइल आ सकते हैं। देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने इस पूरे टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक प्रेडिक्टेबल परसेंटाइल, दूसरा अनप्रेडिक्टेबल परसेंटाइल और तीसरा हाईली अनप्रेडिक्टेबल परसेंटाइल। देखो क्या सीन है, जब मैं पिछले 3 साल के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को स्टडी कर रहा था तो मुझे एक चीज़ पता चली कि अगर किसी भी स्टूडेंट का 100 प्लस स्कोर है तो उसके परसेंटाइल ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे, ठीक है। हार्डली 1 परसेंटाइल की इतना वेरिएशन आ सकता है, ±1 परसेंटाइल। सो ये जो जोन है 100 के ऊपर जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं तो उनके परसेंटाइल हम आराम से मोटा मोटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज प्रेडिक्टेबल जोन। अगर वेरिएशन आता भी है तो ±1 परसेंटाइल का वेरिएशन पकड़ के चलो। और जिनके मार्क्स 100 के नीचे है तो वो एक अनप्रेडिक्टेबल जोन हो जाता है, जिसमें हम एकदम डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके इतने ही परसेंटाइल आएंगे। हम एक सेट ऑफ रेंज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई देख, ठीक है, चल तेरे कितने आ रहे हैं, तेरे 90 मार्क्स आ रहे हैं तो तेरे 92 से 95 या फिर 90 से 95 के बीच परसेंटाइल आ सकते हैं। ऐसे एक्यूरेट नहीं बता सकते हम। और जिन भी स्टूडेंट्स के बिलो 60 मार्क्स आ रहे हैं सो यू आर इन वेरी हाईली अनप्रेडिक्टेबल जोन, जहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक कि मुझे याद है लास्ट ईयर एक लड़की का स्कोर 47 मार्क्स था, फिर भी उसके 4 या फिर 5 परसेंटाइल ही आई थी, कुछ तो 4 या 5 परसेंटाइल, मुझे अभी डायरेक्टली याद नहीं है, लेकिन 4 या 5 कुछ तो परसेंटाइल उसकी आई थी। ऐसा क्यों हुआ? वो तो बोल रही थी भैया मेरे 47 मार्क्स है, 5 परसेंटाइल, व्हाट द फक। तो एक्चुअली ये सीन क्या था पता है क्या? CET एक रिलेटिव एग्जाम है और जिसमें हमें दूसरे स्टूडेंट जैसा परफॉर्म कर रहे हैं उनसे बेटर परफॉर्म करना होता है। तो MST-CET में शायद उसके शिफ्ट में सारे स्टूडेंट्स ने 40 प्लस या 45 प्लस आराम से स्कोर कर लिया होगा, इसलिए उसके 5 परसेंटाइल आए। तो अगर आपके बिलो 60 मार्क्स है तो आपका कुछ भी परसेंटाइल आ सकती है, 1 से लेके 60 के बीच आपकी कुछ भी परसेंटाइल आ सकती है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो अपने 5 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, COEP, VJTI, SPIT, PICT और वालचंद कॉलेज, तो ढेर सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे भैया यार मिनिमम स्कोर बताओ, मिनिमम परसेंटाइल बताओ कि जिससे हम इन कॉलेजेस में जस्ट घुस जाए, हमें इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, नो मैटर द ब्रांच इज। तो आपको मिनिमम 98 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा MST-CET में इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाता है सिविल का, और कुछ कुछ कॉलेजेस में मैन्युफैक्चरिंग और मेटलर्जी है, उनका भी सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाता है। तो आपको सिर्फ घुसना है इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो आपको 98 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना होगा।
देखो आपको मैं एक बात बता दूं, सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस अच्छे नहीं होते और सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खराब नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज अमरावती, ना प्लेसमेंट है ना कुछ है ना कुछ है, गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन। और वीआईटी पुणे प्राइवेट कॉलेज है लेकिन प्लेसमेंट है। तो यही डिफरेंस आ जाता है। जो भी स्टूडेंट 100 के ऊपर परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं, 100 के, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, हाँ, जो भी स्टूडेंट 100 के ऊपर मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो वो एक सेफ जोन में है। उनको अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज कराड़ तगड़ा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। और वीआईटी पुणे, पीसीसीओई, डीवाई पाटिल अकोडी, ऐसे कॉलेजेस अबो एवरेज टाइप के कॉलेजेस उनको मिल जाएंगे आराम से। और जिन भी स्टूडेंट का बिलो 100 स्कोर है तो उनको एक अच्छे कॉलेज में टेक ब्रांचेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो उनको अगर वो कोर ब्रांच के लिए जा रहे हैं तो इट्स बेटर, उनको एक ठीक ठाक कॉलेज मिल सकता है, एवरेज या फिर थोड़ा सा अबव एवरेज लेवल का। लेकिन अगर आपको टेक ही करना है तो आपको इतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। भैया ये क्या बोल रहे हो, ट्रुथ इज़ ट्रूथ, फैक्ट इज़ फैक्ट। और हाँ, अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको इससे भी बहुत कम परसेंटाइल पे ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। लेकिन मैं अभी जनरल और ईडब्ल्यूएस के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। आपका अगर कैटेगरी है तो आप इसमें उसका कट ऑफ देख के इसमें से उतने परसेंटाइल कम कर लो। यानी कि अगर 98 अगर जनरल का है तो अगर आप कैटेगरी से हो तो आपके 5 या फिर 10 परसेंटाइल भी कम हो जाते हैं SC ST के लिए। सो यही था मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का प्रेडिक्शन। आपका कितना स्कोर आ रहा है MST CET फर्स्ट अटेम्प्ट में, कमेंट में ज़रूर लिख के जाओ, ताकि हमें भी एक आइडिया लगे कि भाई ठीक है, स्टूडेंट का मैक्सिमम स्टूडेंट का स्कोर इस रेंज में है। चलो बाय।